बारिश से जो हमारे धान थे वो चूहे ने खा रखे हैं पूरे, और पूरे धान पीले पीले हो गए हैं। मैं मक्के भून के ला गई हूँ और पतिदेव जी अभी तक घर नहीं पहुँचे, तो मुझे थोड़ी सी खांस जैसी लग गई थी तो मैंने इनको भून दिया। मैं फ्री में कोई काम नहीं करती दोस्तों। पतिदेव से आइसक्रीम मंगाई थी, इसके बदले मैंने इनके लिए मक्का भुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दगड़ियों, आजकल हमारी सासू माँ ने रोटी बनाना सीख लिया है। पतली पतली रोटी बना रही है आजकल। तुम मेरे लिए रोटी नहीं लाओगी तो मैं नहीं लाऊंगी क्या? इसको करो ना बटी। फंस गया यार, छी। तो अगर बढ़िया धूप होती तो ये भी खोलने थे, पापा जी बता रहे थे जिस दिन धूप होगी उस दिन खुलवाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, अपने प्यारे से गाँव जालथोले डीडी हाट से। तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है सुबह से, और बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। कल तक तो इस टाइम में बढ़िया धूप आ जाती थी, लेकिन आज सुबह से मौसम ऐसे ही कर रहा है और चारों तरफ कोहरा है। आज कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ मक्के के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाकी ना इधर के घर दिखाई दे रहे, ना इधर के घर, नीचे वाला घर भी नहीं दिखाई दे रहा। और बाकी ये हमारे जानवर जिन्हें बाहर बांध दिया है, और इसने तो ये पूला भी खा लिया है घास का। और मम्मी कह रही है एक और पूला इनको घास का डाल दो करके। और यहाँ पे जो है दौ के पास में लकड़ियाँ बुझ गई हैं, तो इनको फिर से जला दो करके। तो यार अगर यहाँ पे चेक करने ना हो तो ये बुझी हुई मिलती है हमेशा, तो यहाँ पर ये कर देती हूँ। बाकी जो घास है वो गाय को डाल देती हूँ। बारिश होती है लेकिन जानवरों के लिए हमें उठना ही पड़ता है। मतलब हम सोने की कोशिश भी करें या कुछ और काम करने की कोशिश करें घर के अंदर का, लेकिन जानवर है तो उनके लिए चारा इकट्ठा करना ही है, उनके लिए उठना ही है, मतलब कैसे ना कैसे। तो यही होता है, जानवर होते हैं तो काम बढ़ता है घर का, जानवर नहीं होते हैं तो फिर घर के अंदर का ही काम रहता है। जानवर होते हैं तो घास काटनी है, गोबर निकालना है, फेंक के आना है, बाकी इनके बिछाने के लिए व्यवस्था करनी है, इनको दो पानी देना, इनके लिए दो रखना, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है जानवरों के होने से। तो ये देखिए घास तो मैंने डाल दिया। हो इसको नहीं डाला, ये बेचारी परेशान। अब ये मुझे देना भूल गई क्या? ऐसा ही सोच रही होंगी ना बकरी महारानी। ये लो खा लो। फर्स्ट में जब ये आई थी ना बहुत रो रही थी, लेकिन अब इसकी आदत हो गई है, इधर ये घुल मिल गई है, तो अब ये शांत है तब से। और बाकी यहाँ पे आग फूंक देते हैं बढ़िया सी। ये देखो बढ़िया आग जल गई। मक्का खाने वाला मौसम आज हो जाए, लेकिन आज मक्के ही नहीं है। यहाँ पर 2 मक्के जो रखे हुए थे वो सही खर्ची ने कल शाम ही खा दिए हैं। तो अब खेतों की ओर भी कहाँ जाएँ, घर पे जो मक्के हैं वो हो नहीं रखे हैं। अभी हुए होंगे तो चेक करूँगी फिर भूनूँगी। कोयले तो हो ही रखे हैं ना। अगर इतनी बारिश ना हुई होती तो हमारे जो इतनी बड़ी बड़ी बेलें हो रखी हैं लौकी की, ककड़ी की, कद्दू की, ये देखो इनमें 1 या 2 ककड़ियाँ तो लगी जाती है, 1-2 से ज़्यादा ही जो लगी होती है। बारिश की वजह से सारे फूल सड़ रहे हैं और ज़मीन में गिर के ख़राब हो जा रहे हैं। और देखो इन पत्तियों में भी कितने फूल गिरे हुए हैं, ये जो किसी काम के नहीं है। और इन फूलों में एक फल भी नहीं लग रहा है। देखते देखते मेरी तो आँखें ही फट गई है, कब से देखने में हो यार। अब लगेंगी करके लग ही नहीं रही है। तो ये वाली ककड़ी की झील है ना, परसों मुझे इसमें एक छोटी सी ककड़ी दिखी थी, छोटी सी, इतनी उंगली के बराबर, ये इतनी सी, लेकिन आज वो गायब है। बारिश की वजह से गायब है या पता नहीं चिड़ियाओं ने खा दी है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी सी तो हो रखी थी यार वो। मुझे लगा था कि 2-4 दिन में थोड़ी सी बड़ी तो हो जाएगी, अब तो दिख भी नहीं रही है। और फूल भी गायब है, यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे और इतना बड़ा हो रखा है। देखो लौकी का झील, इसमें भी एक फूल नहीं है अभी तक, लग रखा है लेकिन लंबा। हाँ यार लगे हैं तो रहे हैं, लेकिन देखो क्या होता है। ये देखो कुछ टाइम बाद सड़ जाएगा ये, बारिश ज़्यादा होगी तो। एक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। अब देखो अगर ये लगेंगे तो आपको दिखाएंगे हम, नहीं लगेंगे तो क्या ही दिखाएं। तो मुझे ये वाला मक्का बहुत दिनों से पसंद आ रखा है, लेकिन कीचड़ होने की वजह से मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। जॉग भी लगेंगे यहाँ और जाने के लिए रास्ता भी नहीं है यार, वरना जो ये मक्का है ना मैं इसको तोड़ के ला जाती अभी तक। उसके आसपास भी काफ़ी ककड़ी के फूल लगे हैं यार, काश इनमें ककड़ी लगी होती कितना मज़ा आता। पता नहीं कब भी लगेंगी। जब ये ककड़ियाँ लगेंगी तब तक ये बेरी सूख जानी है, क्योंकि नीचे से सड़ने लग गई है। देखो पीली पड़ने लग गई है और ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो हरी दिख रही हैं। तो अगर बढ़िया धूप होती तो ये भी खोलने थे, पापा जी बता रहे थे जिस दिन धूप होगी उस दिन खुलवाएंगे इनको। तो यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता भी बन जाता, फिर हमारा इन लकड़ियों के बीच से जाना पड़ता है, वरना फिर उतना लंबा वहाँ से घूम के जाना होता है। इससे अच्छा कि यहाँ से जाने के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ से लकड़ियाँ लगी हुई हैं। तो बाकी 30 या 31 को हमारा लेंटर पड़ गया था, अभी 20-22 तारीख तो आज भी हो गई है, तो 1 महीना होने वाला है इसे।
तो क्या पता अब कुछ दिनों में इनको खोल दें, शायद खुल जाएंगे कुछ टाइम में ये। और बाकी इनको तो चारा डाल दिया है, थोड़ी देर को बाहर ही रहने देते हैं जब तक ये चारा खाते हैं। उसके बाद पानी पिलाएंगे इनको बढ़िया मम्मी जी, और फिर इनको गोठ में बांधेंगे। पूरा भीग गए हैं देखो ये भी। इसको नीचे डाला हुआ घास पसंद नहीं आ रहा, इसी में से खा रही है। खतरनाक बकरी है यार ये देखो। नहीं अच्छी है रे, अच्छी है। फाइनली मौसम खुला दगड़ियों, और अब आएगी धूप बढ़िया वाली, ऐसा मुझे लगता है। तो छींटे तो अभी भी बारिश के पड़ ही रहे हैं, लेकिन अब खुल गया है। देखो कितने सुंदर लगते हैं ना पहाड़ बारिश के बाद। आहा, देखने लायक नज़ारा होता है पहाड़ों का बारिश होने के बाद। तो दगड़ियों मम्मी ने मक्के भी काट दिए हैं देखो। मैं अभी चाह रही थी कि हम मक्के तोड़ें, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो इनमें तो कुछ है नहीं, ये दे देते हैं जानवरों को। जिनमें कुछ है वो हम खाएंगे। ये देखो, ये सारे पौधे किसी काम के नहीं है, लेकिन इसमें मक्का लगा है गाइस। ये देखो, तो इतना कष्ट कर ही लिया है तो हम भी एक मक्का खा लेते हैं, जो कि बहुत बढ़िया हो रहा है। 1 2 3 4 ये रख देती हूँ, शाम को शेखर जी खाएंगे। एक मैं अपने लिए भून लेती हूँ, 50-50 कर लेंगे, मम्मी और मैं खा लेंगे इसको। तो दोस्तों मम्मी जी और मैं हम दोनों खेतों की ओर आ गए हैं, और आज हम लोग घास काटने नहीं गए। हम लोग आज रुपाई के खेत सुधारने के लिए आ रखे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा घास हो रही है। और बीच बीच से जो हमारे धान थे वो चूहे ने खा रखे हैं पूरे, और पूरे धान पीले पीले हो गए हैं। और इस बार की जो खेती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। पिछले बार से थोड़ा बड़े बड़े धान होते थे, इस बार ज़मीन से ही थोड़े से ऊपर आ रखे हैं, तो और उसी में पीले भी हो गए हैं। तो आधा सत्यानाश तो चूहों ने कर दिया है खेतों का। तो मैंने भी घास काटा, अभी बिचाले और कनाले सुधारने थे, पूरा घास काटना था। मम्मी कहती है अगर घास काटेंगे तो उसके बाद वो चूहा कम लगेगा, तो इसीलिए मैंने घास तो काट लिया है। और मम्मी यहाँ कूला निकालने भी आई हैं, मतलब जो नहर होती है ना पहाड़ों में, उसको कूला बोलते हैं। तो वो निकालने का रीज़न ये है कि हमारे इस वाले खेत में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है, और पानी फिर खेत में ही रह जाता है। तो जो धान होते हैं तो उस टाइम पे दिक्कत करता है, तो इसीलिए बीचों बीच खेत के कूला निकालना पड़ता है, और फिर जाके पानी साइड हो जाता है। तो अभी जब हमारी निलाई का काम चल रहा था उस टाइम पे खेत में पानी ही था, और अभी पानी इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरे पाँव पूरे पानी में ही डूब रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं पूरे। फंस गया यार, छी जूते यहीं फंस जा रहे हैं यार, देखना ही। ओ भाई ऐसा पानी हो रखा है, ऐसा कीचड़ हो रखा है कि पाँव नीचे डालने तक ही नीचे रह जा रहे हैं। तो यार दोस्तों खेतों का काम जो था वो हो गया है, और यहाँ बनाना था जो कि हमने बना दिया है। थोड़ा थोड़ा मैंने काटा यहाँ का, और बाकी हम दोनों की घास की भारी हो गई है 4-4 फूले। तो अब दोनों जने घर चलते हैं, 1 बजने वाला है, और बहुत थकान भी हो गई, सुबह से खेत में ही है। इल्ला पुल की भारी है तू हर बार कल्ला हो 9 पुले काट दिए मैंने आज घास के। बाप रे 9 पुले रह नहीं। ओह गॉड, हम लोग भी आ गए हैं खेत से घर, और चेहरा पूरा लाल हो गया है और पूरा पसीना पसीना हो गया है। सुबह नहाया था मैंने, फिर से गर्म हो गया तो एक और बार नहाती हूँ, क्योंकि आज अच्छी धूप है। और जो मैंने घास काटा वो ये रहा, 4 पुले लेके आई, 5 पुले मम्मी ला रही हैं, और बाकी जो मेरे ग्लव्स थे वो भी भीग गए हैं, तो इनको भी सुखा देती हूँ। अगर ये घुगती भी आ गई है यहाँ पर दीवार में, और वहाँ पर कुछ घास के दाने गिरे हुए थे, तो उसी को ढूंढ के खा रही है, क्योंकि दिन में हमने यहाँ पे घास फैलाई हुई थी। तो पता नहीं घास के दानों में से ये क्या ढूंढ के खाते हैं, क्या ये अच्छा लगता है इनको। तो एक ही आ रखी है अभी, और इतने प्यार से इतने चाव से खा रही है ना उन दानों को ढूंढ के, आपको क्या बताएं। और इतनी तेज़ तेज़ भी खा रही है, ये देखिए। तो गाइज मैं मक्के भून के ला गई हूँ, और पति देव जी अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। मक्के भूनना कह रहे थे मुझसे, कल रात को खाना खाने के बाद भी इन्होंने मक्का खाया है। तो मुझे थोड़ी सी खाँच जैसी लग गई थी, तो मैंने इनको भून दिया। अब मैंने 3 ही भुने हैं, ज़्यादा नहीं भुने। अब इतने सारे भून के तो बर्बाद हो जाते हैं, तो टेबल में रख देती हूँ, जब भी आएंगे अपने आप खाएंगे। मैं फ्री में कोई काम नहीं करती दोस्तों। पतिदेव से आइसक्रीम मंगाई थी, इसके बदले मैंने इनके लिए मक्का भुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ मेरे को तो लालच हो रहा था इसका, मैंने कहा यार आइसक्रीम लाएंगे तो ही मैं मक्का भूनूंगी।
तो देखो आइसक्रीम भी आ गई है, बहुत मन कर रहा था मेरा आज खाने का। जुकाम तो लगा ही है, वो तो लगते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन ये खाना ज़रूरी है। और शाम का व्यू देखो यार, यहाँ कई औसम यार, कई सुंदर। हाँ ये देखिए, हल्की हल्की सी धूप है पहाड़ों में और कितना प्यारा लग रहा है। हाँ देखने लायक भी है भाई हमारे गाँव का। हाँ हाई बोलने का मन कर रहा है। फिलहाल तो ये गल जाएंगी, इसको खा लेती हूँ पहले। दगड़ियो आजकल हमारी सासू माँ ने रोटी बनाना सीख लिया है। पतली पतली रोटी बना रही है आजकल, गोल गोल और अच्छी फूली हुई भी। और हाँ, कल से मेरे हाथ का ही खाओगे। ये 4 दिन काटने इनको इतना मुश्किल लगता है ना, क्या बताऊँ। और जो मैं महीने भर बनाती हूँ उसका कुछ नहीं। तेरा हाथ होते मैं कह तो रही हूँ, कारोबार छोड़ के चल दो दोनों मियाँ बीवी हिमालय की ओर। 1 महीने बाद घूम घाम के आना घर। अब पंचाचली ले जाएंगे तुमको, ले जाएंगे, सच कह रही हूँ। फिर या तो केदारनाथ का बनाएंगे तो वहाँ ले जाएंगे, लेकिन गाय बेचनी पड़ेगी सब दिन। लेवा बेच के दोबारा तो ला ही सकते हैं, वो भी नहीं होगा तुमसे। चलो मुझे रोटी दे दो। बुझाई जुन पर रोट तो दियो। हाग दे अमल बेटी, हाग ला रहा ना, 2 ही देना बस। बस जाला साइड करने की पूरी कोशिश। ये पापा जी के लिए साइड हो रहा है। ये देखो पति की इतनी सेवा करती हैं ये। हो जाएंगी शायद मेरे ख्याल से, ज़्यादा क्यों बनानी बर्बाद। पर आपकी रोटियां लकड़ियाँ क्यों रहती हैं ये? मजाक। तो दोस्तों हमारा डिनर रेडी है, सब्जी पति दे ले गए हैं और दूध में। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी ला गई। तुम मेरे लिए रोटी नहीं लाओगी तो मैं नहीं लाऊंगी क्या? शागा कटोर रह दे यार, इला यू रोड मात्र मैं तू लो बल इसो करूँ ना बटी। पानी भैर रोन जग भीतर लूण भर लाओ कौन लल्ला बटी कसो कटोर रह दी ला हाग लाओ कौन। हाँ यार बे हाग लाई भैया रोड लूना में कतो कटा लगना भाई नहीं ना।